معزز حضرات، وقت کافی ہو چکا، اب میں بغیر کسی تاخیر کے مدرسہ کے روح رواں حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مہمانان کرام کے لیے شکریہ اور یوم جمہوریہ کے بارے میں اپنی بات کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک تقریب اور اہم اجلاس میں تشریف لانے والے مصر والا، جگت پور آس پاس کے حضرات کے ساتھ دور دراز سفر کی تکلیف برداشت کر کے تشریف لانے والے سہارنپور کے احباب، اسی طرح ضلع سرمور کے ناہن شہر کے احباب اور ہماچل پردیش مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے بانی اور صلاح کار جناب نسیم احمد دیدان اور ان کے ساتھی، یہاں کے اساتذہ اور بچوں، سبھوں کو آج کا یہ مبارک دن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ دن ہماری ترقی کی راہیں سدا کی طرح اب بھی کھولتا رہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم اس قربانیوں کو صحیح طور پر دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، اور ملک کو اور دیش کو غلامی سے آزاد دلایا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کے احسان مند ہیں۔ خدا سبھوں کو جنت اور روح کو شانتی عطا فرمائے۔ دوستو، 26 جنوری کے دن کے بارے میں ہمارے بچوں نے بھی تفصیلات اور مہمان حضرات نے بھی مکمل باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 26 جنوری 1950 کو قانون بن کر تیار ہوا اور اس کو آج کے دن ملک کے لوگوں کے لیے نافذ کیا گیا، اور یہ دن لاکھوں قربانیوں کو نظر کرنے، جانوں کی نذرانے پیش کرنے کے بعد یہ دن حاصل ہوا ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، گیٹ آف انڈیا کے دیواروں پر، ان کے اینٹوں پر تقریباً 61,395 حضرات کا نام درج ہے، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں ہندو بھائی، مسلمان بھائی، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد جو وہاں لکھی ہوئی ہے وہ 61,395 ہے، اور اسی طرح نان مسلم کے جو نام ہیں گیٹ آف انڈیا میں پر درج ہے، 33,905 لوگوں کے نام درج ہیں۔ غرض کے سبھی دھرموں کے لوگوں نے مل کر
देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियाँ इसलिए दी और कानून इसलिए बने कि हमारा मुल्क का निज़ाम और सिस्टम इस कानून के दायरे में रहेगा, और जो चीज़ बाहर निकलती है, जो शख्स बाहर कानून से निकलता है, वो मुल्क के लिए भी घातक है, और दरअसल वो मुल्क के गद्दारों के फहरिस्त में उनका नाम होता है। आज हमारे देश में कुछ बातों को याद रखा जा रहा है और बहुत सी बातों को भुलाकर अत्याचार, जुल्म और उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है जो दरअसल हमारे मुल्क की रूह के बरखिलाफ है और मुल्क के कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ है। वो जगह तबाह हो जाती है, वो गांव बर्बाद हो जाता है, वो फैमिली घाटे में जाती है जिस फैमिली में उसके मुखिया की बात नहीं मानी जाती, जिस गांव में उनके जिम्मेदारों को नहीं माना जाता और जिस मुल्क के कवानीन को नहीं तस्लीम किया जाता, तो वो चीज़ बर्बादी की तरफ चली जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह सबों ने मिलकर कानून बनाया और दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून हमारे मुल्क का है, अगर इसकी इज्जत न की गई और कानून को सही और इंसाफ के दायरे में नाफिज नहीं किया गया, तो मुल्क का टूटने का बड़ा अंदेशा होता है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के सभी वर्ग के लोग कानून का एहतराम करने वाले बने और शुहदा की इज्जत करने वाले बने और कुर्बानियों को याद रखें। इससे हमारा मुल्क और पायदार और मजबूत होगा और ये मुल्क सोने की चिड़िया की जो हैसियत है उसकी हैसियत बरकरार रहेगी। बहरहाल आप हजरात तशरीफ लाए, रौनक बख्शी। मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत से लोग यहाँ गांव के भी तशरीफ नहीं लाए। लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं, बहुत कम लोगों को बुलाया गया ताकि कानून की भी पासदारी रहे और आप जैसे मुख्य लोगों की यहाँ नुमाइंदगी रहे, और आप ही हजरात असल हैं जो पूरे इलाके में सही आवाज़ पहुँचाएंगे। सुथरा निज़ाम कायम करने में आप हजरात की मदद शामिल रहेगी। फिर मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों की, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई, और यकीन जानिए बच्चों की हौसला अफजाई करना ये बड़े महान हस्तियों की बात होती है, बड़े अच्छे दिल वालों की पहचान होती है जो नौनिहालों की, नई नस्लों की कदर करें, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल, समाज और कौम का मुस्तकबिल इन बच्चों के हाथ होता है। हम आने वालों का शुक्रिया के साथ दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें दोनों जहां की भलाइयों से माला माल करे। अब कुछ बच्चों को इनामात दिए जाएंगे जिसकी तफसीलात हजरत मौलाना जाकिर साहब बताएंगे, इनके हाथों किनको इनाम मिलना है और क्या मिलना है। इसी तरह नाहन के हजरात, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के हजरात मेरे लिए हर दर्जा काबिल एहतराम हैं कि वो कई सालों से हमारी हौसला अफजाई के लिए अपने शहर की तकरीब को छोड़कर मदरसा कादरिया के बच्चों के हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते हैं। यहाँ के अमला उस्तादों की हौसला अफजाई करते हैं और आइंदा भी ये तय हुआ है कि ये हजरात अपने हाथों से पूरे ज़िला सिरमौर के महान हस्तियों को सम्मानित करेंगे, और मैं इनसे इसी की उम्मीद रखता हूँ। इसी चंद जुमलों के साथ मुल्क जिंदाबाद, पाइंदाबाद।